हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी के बारे में कि किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक में, चाहे वो निफ्टी का हो, चाहे वो किसी स्टॉक का स्ट्राइक हो, उसमें कैसे अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, किस तरीके से अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से हम वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी आप देखोगे वेरियस पैरामीटर के हिसाब से होती है, तो हम वो वेरियस पैरामीटर्स भी डिस्कस करेंगे और उसी के बुनियाद पे हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी किस तरीके से काम करता है और अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी एक्चुअली है क्या, पहले मैं वो बताना आपको चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए आप कोई भी अगर इंडाइसेस अगर आप लेते हो, चाहे आप निफ्टी ले रहे हो, चाहे आप बैंक निफ्टी ले रहे हो, ओके, आपको निफ्टी मिलेगा और बैंक निफ्टी मिलेगा। अभी इनके सारे स्ट्राइक्स होते हैं, चाहे वो एटीएम का स्ट्राइक हो, चाहे वो ओटीएम का हो या फिर वो आईटीएम का हो, राइट। सारे स्ट्राइक के ऑप्शंस होते हैं, ओके, ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस है उनको अलग अलग ग्रीक्स होते हैं वो असर करते हैं, ठीक है, जिसमें थीटा, गामा, डेल्टा वो सब इसमें यूज होता है। लेकिन जब मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, जो डेटा उसको असर करेगा उसके वजह से इनका जो प्राइस है उसमें कुछ मोमेंटम आता है। ठीक है, उसके वजह से इनका प्राइस में कुछ मैं करूँगा फेरबदल आता है, जिसके वजह से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, तो तब मैं कहूँगा कि इस ऑप्शन में अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो अंडरलाइंग एसेट है उसमें कुछ हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में होता है, क्योंकि देखिए जो ट्रेडर्स होते हैं वहाँ पर सिर्फ बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वो ऑप्शंस में भी करते हैं। और हमें पूरी तरीके से पता है कि जो ऑप्शंस है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा प्लेस होती है, उसमें ह्यूज नंबर ऑफ वॉल्यूम आता है कंपेयर टू फ्यूचर्स। ठीक है, फ्यूचर्स में कैसा होता है कि फ्यूचर ऑफ कोर्स अगर नंबर वाइज आप जाओगे तो जो हमारा बैंक निफ्टी है, आई एम सॉरी, वैल्यू वाइज जाओगे तो बैंक निफ्टी का ज़्यादा निकलता है कंपेयर टू ऑप्शंस। बट मैं यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो आप देखोगे वहाँ पर ऑप्शंस में ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो उन्हीं कारणों की वजह से इनमें अनयूजुअली कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखती रहती है। ऑलराइट, अभी जो अनयूजुअल एक्टिविटी किसके हिसाब से हो सकता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो हो सकता है कि जो अनयूजुअल एक्टिविटी है वो वॉल्यूम की वजह से हो रहा है। ठीक है, अचानक से आप देखोगे कि किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन में एक बिग कैंडल, ठीक है, एक बिग वॉल्यूम कैंडल यहां पर आपको बनती हुई दिखती है, बिग वॉल्यूम कैंडल ऐसे बनती है, या फिर आप देखोगे बिग रेड कैंडल बनती है। ओके, अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, हमें पता नहीं है कि कौन से ऑप्शन में बनता है, तो ये आपको अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी जो टूल है उसमें आपको पता चलता है। तो वॉल्यूम क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में जो ज्यादा ट्रेड हो रहा है, ठीक है, किसी ऑप्शन में ज्यादा ट्रेड हो रहा है, बाय सेल हो रहा है, तो वहां पर वॉल्यूम आपको मालूम पड़ता है कि इस पर्टिकुलर ऑप्शन में वॉल्यूम में ज्यादा बढ़त आई है या फिर उसमें घटत आई है। ठीक है, कि वहां पर वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ चुका है, गिर चुका है, जिसके वजह से इसका जो प्राइस है ये यहाँ पर मोमेंट हुआ है या मोमेंट हो सकता है, ये आपको उसमें बताता है। ऑलराइट, तो एक तो हो गया वॉल्यूम, दूसरा आप देखोगे प्राइस। ठीक है, दूसरा आप देखोगे प्राइस। अब प्राइस यहां पर मैंने क्यों बताया, क्योंकि कई बार देखिए प्राइस जो है, प्राइस का जो ये जो रिलेशन होता है प्रीवियसली प्राइस से, वो हमेशा परसेंटेज में होता है, वो हमेशा परसेंटेज में होता है, राइट। तो अगर पहले का आप देखोगे कि कोई ऑप्शन है जिसका 100 रुपया उसका प्राइस था, अभी वो बढ़ के 120 हो गया है। ऑलराइट, हालांकि आप देखोगे जो अंडरलाइंग एसेट है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उसमें कुछ खास बढ़त नहीं हुई है। ठीक है, उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल आप देखोगे कि यहां पर इसका प्राइस यहां पर मूव किया है, तो यहां पर हम कहेंगे कि अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी हुई है। तो ये जो अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी हुई है, यहां पर हम बाय या सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू द, मैं कहूंगा कॉल। ठीक है, जो भी उसमें बताया गया है कि क्या उसमें बना हुआ है, वो कॉल आपको बिल्टअप के हिसाब से बताया जाएगा। ठीक है, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये आप देखोगे प्राइस की वजह से हुआ। ओके, अभी यहीं पर आप देखोगे अगला आता है आपका आईवी, ठीक है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी। अभी इंप्लाइड वोलेटिलिटी का रिलेशन डायरेक्टली प्राइस से होता है, तो अगर आईवी बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है, आईवी अगर गिरता है तो प्राइस भी साथ में गिरता है, मतलब एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन में डायरेक्टली आप देखोगे कि आईवी अगर बढ़ जाता है तो उसका प्राइस भी वहां पर धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो किसी ऑप्शन में अगर इस तरीके से अचानक से आईवी बढ़ गया है
तो यहाँ पर अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी में आपको बताया जाएगा कि उसमें आईवी बढ़ चुका है, ठीक है, बढ़ चुका है, तो मैं उसके मुताबिक उसमें ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अभी ट्रेड लेने की प्रक्रिया होती है, ट्रेड हम उसमें कैसे ले सकते हैं। हालांकि ये ट्रेड बहुत फास्ट होता है, तो वो भी मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि फास्ट होता है, तो हमें उसमें काफ़ी क्विकली ट्रेड करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रेड आपका होगा वो बिल्टअप के हिसाब से आपको बताया जाएगा, ठीक है, बिल्टअप के हिसाब से। रीज़न ये है कि चाहे वो वॉल्यूम हो, ठीक है, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो आईवी हो, ठीक है, जितने भी ऑप्शन का यहाँ पर स्ट्राइक आएगा उसमें बिल्टअप ही बताया जाएगा, ठीक है। क्या बताया जाएगा उसमें बिल्टअप, कि लॉन्ग बिल्टअप है, राइट, लॉन्ग बिल्टअप है, अभी किन्हीं कारणों की वजह से बना हो, चाहे वो वॉल्यूम की वजह से हो, प्राइस की वजह से, आईवी की वजह से, यहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्टअप बताया जाएगा कि लॉन्ग बिल्टअप है, ठीक है। दूसरा आपको बताया जाएगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग है, राइट। तीसरा बताया जाएगा कि शॉर्ट है, और चौथा बताया जाएगा कि शॉर्ट कवरिंग है, ऑलराइट। और हमें पूरी तरीके से पता है कि ये जो चारों कंडीशन है इसके मुताबिक कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो अगर लॉन्ग बिल्टअप आपको बोला गया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें बुलिश सिनेरियो है, तो मैं उसमें ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकता हूं। लॉन्ग अनवाइंडिंग बोला गया तो प्राइस थोड़ा रिट्रेस कर रहा है, भले एक ब्रॉडर सेंस में लॉन्ग अनवाइंडिंग बुलिश का हिस्सा है, लेकिन जब मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, खास करके अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिव स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूं, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग बेयरिश है, तो वहां पर मैं डाउन साइड का ही ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पर लॉन्ग का अगर आता है तो मैं पर उसको बाय कर सकता हूँ, यहाँ पर उसको सेल कर सकता हूँ, राइट, यहाँ पे भी उसको सेल कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं उसको बाय कर सकता हूँ, ऑलराइट। अब ये होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट दिया गया, शॉर्ट उनको करना ही नहीं है, वो सेलर है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, उसके अपोजिट वाला ऑप्शन बाय करते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कैसा, अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का बोला गया है, तो मैं वहां पर जाके दूसरा ऑप्शन को नहीं बाय सेल कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मुझे इसी को करना पड़ेगा जिसमें आया हुआ है। तो अगर आप स्पेसिफिकली बाय को देख रहे हो तो बाय वाला को फिल्टर करना पड़ेगा, ओके, बाय वाले को फिल्टर करना पड़ेगा, वो भी हम उसमें देखेंगे, ओके। तो चलिए अभी चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे और वहां पे देखते हैं अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी कैसा दिखता है। तो यहाँ पर देखिए हम जाते हैं ट्रैक में, और ट्रैक में आप देखिए ऑप्शन वाई में आपको फिफ्थ ऑप्शन है अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी, ओके। तो अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी में आप देखोगे यहाँ पर सिग्नल टाइप, ऑप्शन टाइप, बिल्टअप टाइप सब आपको दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लियरली निफ्टी है, और यहाँ पर आपको सिग्नल टाइप दिया गया है, रुपीज में आप देख सकते हो, आईवी में दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिग्नल टाइप किस तरीके से, प्राइस, ओवाई, वॉल्यूम और आईवी। तो यहाँ पर ओवाई भी दिया गया, सॉरी ओवाई मैंने आपको बताया नहीं कि ओवाई बिल्टअप कैसा चल रहा है, वो भी इसमें दिया जाता है, ओके। तो आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हो, अगर आपको फिल्टर करना है कि नहीं आपको सिर्फ प्राइस से देखना है तो प्राइस से फिल्टर करिए, अगर आपको ओवाई से देखना है तो ओवाई से फिल्टर करिए, अगर आपको वॉल्यूम से देखना है वॉल्यूम से करिए, आईवी से देखना आईवी से करिए, सभी पे काम करता है, ठीक है। अभी ये है कि हर किसी को मतलब मैं ये कहूँगा कि किसी मतलब कोई भी जो इसमें पैरामीटर है मतलब सूटेबिलिटी, ठीक है, किसी को आप कहोगे कि प्राइस उसको सूट करता है, किसी को ओवाई करता है, किसी को वॉल्यूम करता है, तो वो अपने मन के मुताबिक उसमें कर सकता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें स्ट्राइक रेशियो क्या, मतलब कितनी बार आप उसमें अच्छा खासा बना रहे हो, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा एवरीडे, तो यहाँ पर टेस्टिंग के बाद ही आप उसको करिए, ऑलराइट। तो यहाँ पर प्राइस, ओवाई, वॉल्यूम उसके हिसाब से फिल्टर कर सकते हो। अभी ऑप्शन टाइप आपको देखना है कि ऑप्शन टाइप में क्या ले सकते हो, ऑल, कॉल, पुट, फ्यूचर कौन सा लेना है वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉल या पुट ही आप लीजिए, ठीक है, फ्यूचर उसमें थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लग जाएगा और छोटा सा पॉइंट मिलेगा तो मतलब ही नहीं बनता है, तो मैं कॉल या पुट का इसमें ज़्यादा लूँगा क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम है, कम ही कैपिटल लगेगा और अच्छा खासा उसमें मुझे प्रॉफिट हो सकता है। बिल्टअप टाइप, ठीक है। अभी यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर मुझे सिर्फ बाय करना है तो मैं पर लॉन्ग को ही सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट कवरिंग। अभी मैं लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट को नहीं कर सकता हूँ, रीज़न ये है कि मैं यहाँ पर जाके ऑप्शन सेलिंग नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि क्विक मुझे वहाँ पर ट्रेड लेना है, वहाँ पर मुझे बाय करके जल्दी से एग्जिट करना है, तो यहाँ पर मैं बायर्स ही ढूंढूंगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग को यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग का देखो इस तरीके से फिल्टर हो जाएगा। अभी जो सिंबल है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिंबल आपको कैसे ऐड करने हैं, यहाँ पर मैंने निफ्टी का यहाँ पर लिया है कि पूरा निफ्टी का मुझे चाहिए। मान लीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक का चाहिए तो आप पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सारे स्टॉक का चाहिए तो यहाँ पर क्लिक ऑल करिए,
राइट, ऑल क्लिक करिए, एक्सपायरी चुनिए, एक्सपायरी 26 का करना चाहते हो 26 का करिए और उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जाके मैं इसको ऐड करूंगा। ठीक है, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, अप्लाई चेंजेस करिए। तो यहाँ पर सारे स्टॉक्स में जिसमें भी चेंजेस आ रहा है, यहाँ पर पुट ऑप्शन का आ रहा है, यहाँ पर आपको देखो क्विकली प्राइस चेंज होता है, तो यहाँ पर मुझे काफी फास्ट रहना पड़ता है, वो आपको दिखेगा। तो स्टॉक्स का अगर जाना चाहते हो, पर्टिकुलर स्टॉक का लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ कहेंगे कि बहुत सारे स्टॉक्स में लेना चाहते हो तो वैसा आप ले सकते हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ऑलराइट, तो इसको मैं यहाँ पर फिल्टर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी ऐड सिंबल मैंने यहाँ पर किया था, अभी वापस से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, निफ्टी को टाइप करता हूँ। ठीक है, निफ्टी को टाइप करेंगे तो थोड़ा मुझे यहाँ पर अच्छे से मिलेगा, क्योंकि सारे स्टॉक का अगर मैं करूंगा तो देखिए सारे स्टॉक में प्रॉब्लम ये होगी कि इस तरीके से फास्ट यहाँ पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निफ्टी को मैं टाइप करता हूँ, ऑलराइट, निफ्टी, एंड यहाँ पर दूसरा है बैंक निफ्टी को करता हूँ मैं, ऑलराइट, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी। ओके, अभी इन्हीं सारी चीज इनको मैंने ले लिया है, एक्सपायरी यहाँ पर 26, 24 रख लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ एंड अप्लाई चेंजेस करता हूँ। ठीक है, ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पर मेरा ऐड नहीं हुआ है, वापस से हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर चेंज हो गया है, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पर अगेन, ठीक है, सो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। ठीक है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। एक्सपायरी डेट क्या लेना है, 24, 26। ठीक है, यहाँ पर ऐड करना है, यस आएगा, ऑलराइट, देन अप्लाई चेंजेस। ओके, तो आप देखोगे जो स्पीड से जो चेंज हो रहा था वो कम हो गया, राइट। अभी धीरे धीरे यहाँ पर चेंज होगा, जो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिग्नल प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर आपको दिखेगी, कोई भी आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी है 51,600 का पुट ऑप्शन है, 18 रुपये था, 18 रुपये 37 पैसा अभी दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 56 रुपये था निफ्टी का, 23,550 का ऑप्शन, अभी 98 चल रहा है। ठीक है, करंट वैल्यू। तो इसमें देखिए लॉन्ग आपका बताया गया, मतलब क्विकली वहां पर इंक्रीमेंट हुआ है। तो देख सकते हो कि किस तरीके से फास्ट मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पर अगर आता है तो मैं वहां पर उसको क्विक ट्रेड उसमें बना सकता हूँ और थोड़ा उसको होल्ड कर सकता हूँ, मतलब अगर 1-2 मिनट के लिए अगर होल्ड करना तो कर सकते हैं, जिसमें मुझे मोमेंटम अच्छा खासा मिला है। अभी यहाँ पर आपको एक चीज देखने की जरूरत है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, मार्केट का जो डायरेक्शन है, अगर उसी डायरेक्शन में आप फिल्टर करते हो तो आपको काफी अच्छा इसमें मोमेंटम मिल सकता है। मतलब मार्केट अगर डाउन साइड ही है तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पुट का ही यहाँ पर आएगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ना जो ऑप्शन टाइप है यहाँ से चेंज कर सकते हो कि मुझे पुट का ही देखना है, और पुट का मैं देखूंगा तो मुझे देखना है कि किस तरीके से उसमें मुझे मोमेंटम मिल रहा है। ओके, तो उसके हिसाब से मुझे वहां पर प्रॉफिट फैक्टर भी दिखेगा। अभी जैसे देख सकते हो कि इससे पहले यहाँ पर देखिए 52,600, ठीक है, उसका जो मैंने बताया था 1953 अभी उसका प्राइस चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हो 51,600 इसका भी सिग्नल करंट वैल्यू ये बताया गया। ठीक है, फिर से आप देख सकते हो वो चेंज होता रहता है यहाँ पर, ठीक है, वो बढ़ता रहता है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा। तो ये जो यहाँ पर डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो यहाँ पर पुट ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन आपको दिखेगा, तो एक आपको डायरेक्शन के हिसाब से भी मालूम पड़ जाएगा, दूसरा उसी डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड लोगे एक क्विक ट्रेड उसमें मिलने क्विक ट्रेड मिलने में आपको आसानी रहेगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी को लेकर हम उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट ट्रेड होगा तो यहाँ पर काफी ज्यादा हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा ताकि मैं डायरेक्टली उसको ट्रेड लेके और तुरंत मैं उसको एग्जिट भी कर लूँ। ऑलराइट, तो ये था ऑप्शन अनयूजुअल एक्टिविटी के ऊपर एक सेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जाने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।